सड़क पर भीख मांगने वाले बंदे से लेकर 5 स्टार होटल में खाना खाने वाले इंसान तक हर कोई प्लेन में यात्रा करना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों का हाल हमारी तरह ही ठन ठन गोपाल होता है। ऐसे में लोग महीने भर की कमाई को प्लेन में उड़ाने से सही समझते हैं ट्रेन में बैठकर धक्के खाना। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्लेन में मिलने वाले खाने से लेकर वहां इस्तेमाल किए जाने वाले टॉयलेट तक ऐसी खुफिया बातें बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप बोलेंगे कि इससे बढ़िया तो इंसान ट्रेन में धक्के खा ले। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए वीडियो में इसी तरह बने रहें। प्रिपेयर फॉर बोर्डिंग। दोस्तों, बोर्डिंग के टाइम पर भीड़ भाड़ में घुसकर प्लेन के अंदर जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग जल्दबाजी में धक्का मुक्की करना नहीं भूलते और उसी जल्दबाजी में लोग अपना बोर्डिंग पास भी इधर उधर फेंक देते हैं, जो सबसे बड़ी बेवकूफी है। अब आप बोलेंगे कि भला वो क्यों? तो दोस्तों, आपका जो बोर्डिंग पास होता है ना, उसमें 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है, जिसे नॉर्मल भाषा में पैसेंजर नेम रिकॉर्ड कहते हैं। इस कोड में आपके नाम से लेकर आपके बैंक अकाउंट तक हर एक चीज मौजूद होती है। यानी कि अगर आपने टिकट ऑनलाइन खरीदा है तो ट्रांजैक्शन आईडी से लेकर आपसे जुड़ी हर एक चीज नंबर 6 कोड में मौजूद होती है, जिसे ऑनलाइन देखा जा सकता है। इसलिए किसी भी पब्लिक प्लेस पर अपना बोर्डिंग पास फेंकने की गलती ना करें। फूड फॉर थॉट। अब बात करते हैं प्लेन में मिलने वाले खाने की, जो दिखने में बहुत ही शानदार लगता है और फ्री का समझकर लोग सब कुछ मंगा भी लेते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि प्लेन में मिलने वाला खाना प्लेन में ताज़ा ताज़ा बनकर आप तक नहीं पहुंचता, बल्कि इसे उड़ान भरने से कई घंटे पहले तैयार किया जाता है। और प्लेन का खाना तैयार करने की जिम्मेदारी इंडस्ट्रियल कैटरिंग फैसिलिटीज की होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो वहां मौजूद प्रेशर की वजह से ना ही हमें खाने का स्वाद आता है और ना ही उसकी महक, क्योंकि हमारे सूंघने और स्वाद लेने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। और इसी वजह से प्लेन में मिलने वाले खाने के अंदर ज्यादा नमक और चीनी मिलाई जाती है, ताकि पैसेंजर्स को स्वाद के मामले में समझौता ना करना पड़े। लेकिन दोस्तों, प्लेन को चलाने वाले पायलट और को पायलट दोनों को ही अलग अलग खाना दिया जाता है, क्योंकि अगर किसी एक को खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाए तो दूसरा प्लेन को सही तरीके से चला सके। इसी वजह से दोनों को ही अलग अलग चीजें दी जाती हैं। डंप ड्रॉप। दोस्तों, जब बंदा ट्रेन के अंदर टॉयलेट करता है तो सारा मटेरियल जमीन पर गिरता हुआ जाता है, लेकिन प्लेन में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे एक टैंक के अंदर डाल दिया जाता है, जिसमें डिसइंफेक्टेंट मौजूद होता है, जिसकी वजह से सारा मटेरियल बर्फ की तरह दिखने लगता है। और जब कभी भी टैंक लीक होता है तो ये जो बर्फीला मटेरियल है ना, ये जमीन पर गिर जाता है। आप लोगों के हाथ में ये नीले रंग का डिसइंफेक्टेंट आप देख ही रहे हैं, जो प्लेन से लीक होकर गिरा है। हालांकि इस तरह की घटनाएं बहुत ही रेयर होती हैं, क्योंकि आमतौर पर इस पूरे मटेरियल को किसी सुरक्षित जगह पर फेंक दिया जाता है और इसमें डिसइंफेक्टेंट मिला होने के कारण लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ये क्या है। स्नैक्स ऑन अ प्लेन। दोस्तों, इस बात में तो एक पैसे का भी शक नहीं है कि पायलट की जॉब बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है और जोखिम भरी भी, क्योंकि उसे अपने साथ साथ प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स को भी सही सलामत पहुंचाना होता है, जिसमें को पायलट को भी उसका पूरा भरपूर साथ देना होता है। इसीलिए दोनों के कोऑर्डिनेशन को होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, प्लेन ढंग से नहीं चल पाएगा और बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। इसी कांड से बचने के लिए सभी पायलट्स, को पायलट और फर्स्ट और सेकंड ऑफिसर्स को एक लिस्ट दे दी जाती है, जिसमें वो कुछ ऐसे नाम लिख कर देते हैं जिनके साथ वो काम नहीं करना चाहते हैं, ताकि उनकी ड्यूटी कभी भी एक साथ न लगे। यानी कि प्लेन में काम करने वाले जो मेन ऑफिसर्स होते हैं वो अपने दुश्मनों का नाम पहले ही बता देते हैं, ताकि प्लेन चलाते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। द सेफेस्ट सीट। दोस्तों, हर 3 में से एक इंसान प्लेन में सफर करने से डरता है, और आप में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ट्रेन में घंटों बैठकर रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी भी प्लेन पर नहीं चढ़ते। पर क्या आपको मालूम है कि प्लेन यात्रा दुनिया की सबसे सुरक्षित यात्रा है? जी हाँ, प्लेन में सफर करना सड़क पर पैदल चलने से भी ज्यादा सुरक्षित है। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि अगर सड़क पर चलते वक्त एक्सीडेंट हो जाए तो इंसान के बचने की गुंजाइश होती है, लेकिन प्लेन में कोई भयंकर एक्सीडेंट हो जाए तो डायरेक्ट ऊपर का टिकट कट जाता है। इसीलिए अधिकतर लोग सोचते हैं कि वो कौन सी सीट है जहां पर बैठकर वो भारी से भारी प्लेन क्रैश को भी झेल सकते हैं। तो दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक ये पता चला है कि जो बीच वाली सीट होती है वो बाकी सीट्स के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित होती है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाइवल चांसेस 72% होते हैं। स्काई स्लीपर्स। दोस्तों, आप लोगों ने प्लेन में खुफिया दरवाजे देखे होंगे, जिन्हें देखकर लगता है कि ये तो केवल स्टोरेज एरिया है जिसमें बेकार के सामान होंगे। पर दोस्तों, दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि वो कोई स्टोरेज एरिया नहीं, बल्कि खुफिया कमरे हैं, जिन्हें रेस्ट कंपार्टमेंट कहा जाता है। जो प्लेन लंबे समय तक सफर करते हैं उनमें ये बनाए जाते हैं।
ताकि क्रू मेंबर्स यहाँ बने स्लीपिंग एरिया में थोड़ी देर चैन की नींद ले सकें, वरना लगातार काम करने की वजह से वो बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे में क्रू मेंबर्स की सेहत का ख्याल रखकर ही इस जगह को बनाया गया है ताकि वो लोग शिफ्ट में काम कर सकें और कोई भी लगातार काम करने की वजह से बीमार ना पड़े। क्लास वार्स। हम सभी जानते हैं कि प्लेन हो या फिर ट्रेन, जैसा दाम वैसा काम होता है। अगर आप ज्यादा पैसे देते हैं तो बढ़िया तरीके से यात्रा करने का मौका मिलता है, और अगर कम पैसे में यात्रा करना चाहते हैं तो भीड़ के बीच बैठकर समझौता करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों, प्लेन की जो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास सीट होती है वो बहुत ही शानदार और कंफर्टेबल होती है, जिनमें प्राइवेट एरिया, फूड और एंटरटेनमेंट जैसी तमाम चीजें होती हैं। और फर्स्ट क्लास में तो आपको हर एक चीज बिल्कुल लग्जूरियस तरीके से प्रोवाइड कराई जाती है, पर किराया भी आपको उतना ही लग्जूरियस देना पड़ता है। जो इकोनॉमी क्लास की टिकट होती है, जिसमें आपको बाकी पैसेंजर्स के साथ बैठना होता है, उसकी टिकट थोड़ी सस्ती होती है। और बिजनेस क्लास की टिकट इकोनॉमी क्लास से 2 गुना महंगी मिलती है, जिसमें आपको सर्विसेज भी बढ़िया मिलती हैं। लेकिन फर्स्ट क्लास की टिकट, जिसमें आपको हर एक चीज बड़े शानदार तरीके से दी जाती है, उसकी टिकट इकोनॉमी क्लास से 6 गुना महंगी होती है। यही वजह है कि बड़े बड़े धन्ना सेठ भी प्लेन की फर्स्ट क्लास सीट पर जल्दी सफर नहीं कर पाते। स्ट्राइकिंग सॉल्यूशन। अब आइए प्लेन की सुरक्षा से जुड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्लेन का जो वजन होता है वो काफी भारी होता है। ऊपर से जब प्लेन के अंदर फ्यूल पड़ जाता है और पैसेंजर्स बैठ जाते हैं, तब तो उसका वजन और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में इतने भारी भरकम प्लेन को सही तरीके से चलाना बिल्कुल आसान नहीं है। पर मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब पायलट का ध्यान भटकाने के लिए आसमान में बर्ड्स अपनी उड़ान भरती हैं, जो कई बार प्लेन से टकरा जाती हैं, और उस कंडीशन में काफी बड़े डैमेजेस भी देखने को मिले हैं। आप देख सकते हैं कि साल 2015 में टर्किश एयरलाइंस के एक प्लेन का आसमान में उड़ने वाली चिड़िया से टक्कर होने के बाद क्या हाल हुआ। और ये कोई नई बात नहीं है, पूरी दुनिया में इस तरह के कई सारे मामले हर साल देखने को मिलते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए एयरलाइंस कंपनियां एयरपोर्ट के आसपास काफी पाबंदियां लगा के रखती हैं, ताकि बर्ड्स उनके आसपास ना भटकें, वरना बर्ड्स को तो चोट लगती है, साथ ही साथ प्लेन का भी काफी नुकसान होता है, यहाँ तक कि उसमें बैठने वाले पैसेंजर्स की जान को भी खतरा हो सकता है। स्काई बाउंड सीक्रेट्स। अब आइए प्लेन के अंदर मौजूद खुफिया चीजों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर आप प्लेन में बैठे हैं तो आप लोगों ने खिड़की के नीचे एक छोटा सा छेद देखा होगा, और इसे देखकर आप सोचते होंगे कि भला ये क्यों बना है। तो दोस्तों, वो छेद हमारी सुरक्षा के लिए ही खिड़की में बनाया जाता है, ताकि जब एयर प्रेशर ड्रॉप हो तो उसकी वजह से प्लेन की खिड़की ना टूटे। असल में जो केबिन के अंदर का एयर प्रेशर होता है वो काफी सुरक्षित होता है और लोग उसमें सांस भी ले सकते हैं, लेकिन बाहर का एयर प्रेशर खिड़कियों को साइड से क्रैक कर सकता है। इसी वजह से प्लेन की खिड़कियों में 3 लेयर लगी होती हैं, और ये तीनों लेयर्स स्ट्रॉन्ग एक्रिलिक पैनल होती हैं, जो मजबूती में वाकई शानदार हैं। तभी तो इन्हें प्लेन के अंदर लगाया जाता है। और मान लीजिए कि प्रेशर की वजह से बाहर वाली लेयर टूट गई या फिर क्रैक हो गई, तो मिडिल वाली और अंदर वाली लेयर की वजह से सुरक्षा बरकरार रहती है। खिड़की में जो छोटा सा छेद होता है उसे ब्लीड होल के नाम से जाना जाता है, जो खिड़की को फ्रोस्टिंग और फॉगिंग से बचा कर रखता है। और दोस्तों, आप लोगों ने केबिन के अंदर काले या फिर लाल रंग के ट्रायंगल बने देखे होंगे, जो उन खिड़कियों के पास बने होते हैं जहां से प्लेन के विंग्स और इंजन दिखाई दें, लेकिन केबिन क्रू उन पर नजर रख सकें, ताकि प्रॉब्लम होने पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। तो दोस्तों, अब तक आप लोगों को हवाई यात्रा से जुड़ी सारी जानकारियां मिल गई होंगी। अब आपका इन पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर बताना ना भूलें, और ऐसी वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।